हेलो एवरीवन। आई एम अंशिल भानु तिवारी। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक। इस टॉपिक पे अगर हम देखते हैं तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही है, एंड ये आपको या तो रीजनिंग सेक्शन में मिलेगा और अदरवाइज मैथ सेक्शन में। देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, और इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे फॉर्मूलेज के साथ कोलैप्स है। मतलब इसमें आपको एंगल्स वाले फॉर्मूलेज अलग आएंगे, लूज लेन अलग आ जाएगा। देन इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से केसेस में आते हैं तो अलग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लॉक का पूरा आज कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे, बट इसको मैं दो पार्ट में समझा पाऊंगा आपको, जिससे आपका लिंक जो है वो ब्रेक ना हो और आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स से आपके सामने ये एक क्लॉक है, और ये क्लॉक जो है आप और हम सभी लोग इस क्लॉक से फेमिलियर हैं। इस क्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स से ये अभी जो घड़ी में आपको दिख रहा है, तो लेट्स से ये 12 ओ क्लॉक हो रहा है। अब इस 12 ओ क्लॉक की अगर हम बात करते हैं घड़ी में, तो हम ये बिल्कुल बोलेंगे कि मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, हमें तीन टाइप के इसमें जो क्लॉक के अंदर हैंड्स होते हैं वो मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड होती है, जिसे हम हिंदी में कांटे बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे आवर हैंड के बारे में, देन हम समझेंगे मिनट हैंड के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इजी वे में और विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम आपको मैं सारी चीजें यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ टाइम वेस्ट वगैरह करने नहीं आए, अनरियलिस्टिक और अनरिलेवेंट बातें नहीं करेंगे। देखिए, आर हैंड को शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है। आर हैंड को शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हैंड को देखेंगे तो वो छोटा है। और मिनट हैंड को बोला जाता है लॉन्ग हैंड। आर हैंड की बात करते हैं। लेट से अभी ये 12 पे है, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए वापस 12 पे आएगा तो ये कितने आवर्स चलेगा? 12 आवर्स चलेगा। मैं फिर से समझाता हूँ, 12 से चल के 12 से चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस 12 पे आएगा तो ये 12 आवर्स का मूवमेंट करेगा। इस 12 आवर्स के मूवमेंट में कितना डिग्री? 360 डिग्री मूवमेंट होगा, पूरा का पूरा ऐसा। तो ये 360 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा। इसको जब हम 1 आवर के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 12। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा मूवमेंट? 30 डिग्री। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो यही आती है कि 1 आवर में 30 डिग्री का मूवमेंट आर हैंड करता है। 1 आवर में 30 डिग्री का मूवमेंट आर हैंड करता है। डेट मीन्स 12 to 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्री, ये सारे आवर्स जो हैं 30 30 30 30 30 30 30 डिग्री के होते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। और अगर आप देखोगे 12 आवर्स हैं तो वो अपने आप 30 30 30 करते हुए 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये चीज तो समझ में आ गई है कि 1 आवर में 30 डिग्री होता है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 60। दैट मीन्स 1 मिनट में कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। ठीक है। तो ये आपके सामने सिर्फ आर हैंड की बात आई है, जिसमें हमने ये समझा है कि 1 मिनट में आर हैंड की जो मूवमेंट होती है वो हाफ डिग्री होती है। 1 मिनट में, सॉरी, 1 आवर में आर हैंड 30 डिग्री मूव होता है और आर हैंड ही 1 मिनट में हाफ डिग्री होता है। अब आपके दिमाग में आ गया हाफ डिग्री होता कैसे? तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्लॉक को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब भी मिनट हैंड का मूवमेंट होता है तो आर हैंड जरा सा मूव होता है, और हमें ऐसा लगता है कि आर हैंड को अगर हम लगातार देखते रहें, लगातार उसी पे फोकस करें, तो हमें ये समझ में आएगा कि वो जरा सा मूव होता है बट वो उसी पोजीशन पे जाता है मैकेनिकली। बट हम ये समझेंगे कि 1 मिनट जब हो जाता है तो वो हाफ डिग्री मूव होता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल अभी घड़ी में जैसे 12 बज रहे हैं, अब घड़ी में अगर 12:30 होगा तो मिनट हैंड तो 6 पे आ जाएगा, बट आर हैंड थोड़ी ना 12 पे रहेगा, ये तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। हाँ या ना? तो ये जो आगे मूव हो जाता है 12 और 1 के बीच में जाता है, मैकेनिकली मिनट हैंड के मूवमेंट के कारण आता है, जिसको हम ये बोलेंगे कि 1 मिनट में आर हैंड हाफ डिग्री मूव होता है। नाउ मिनट हैंड की हम बात करते हैं। मिनट हैंड की जब हम बात करेंगे तो हमें मालूम है कि अगर 12 पे, ये लॉन्ग हैंड ये वाला जो है ये 12 पे है अगर, तो ये 12 से चल के जब वापस 12 पे आएगा तो कितने मिनट मूव करेगा? 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स में कितने डिग्री चलेगा? 360 डिग्री।
तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 360/60 हो जाएगा 1 मिनट में। दैट मीन्स 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। यस और नो? तो आपको ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे 1 मिनट में 60 डिग्री होता है। अब ये कहाँ पे होता है, तो आपको ये नोटिस होगा कि इसके बीच में कुछ 5 गैप्स होते हैं। 5 गैप्स होते हैं, कुछ लाइनें होती है। तो ये गैप्स होते हैं ना, ये हर एक गैप 6 डिग्री का होता है। और 5 गैप्स गैप्स होते हैं, तो 6 5 30 डिग्री आपके सामने आ जाएगा। तो मिनट हैंड हर एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। आपको ये चीज याद रखना है, बस इतना समझ लो कि आर हैंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री, एंड आर हैंड ही 1 मिनट में हाफ डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। इतनी चीज क्लियर हुई आपको? अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर होती है कि अगर इस कॉन्सेप्ट में हमें चीज समझ में आ गई है। अच्छा, दूसरी चीज, आपको टर्मिनोलॉजी आर हैंड की जगह वो शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हो, लॉन्ग हैंड मिनट हैंड की जगह लॉन्ग हैंड भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो मिनट हैंड या आर हैंड पढ़ा था, ये शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड कहाँ से आ गया, राइट? तो आपका ये हो गया भाई। अब इसके अंदर आप साइमल्टेनियसली बच्चों लिखते जाना है ना दोस्तों, इसको साइमल्टेनियसली लिखते जाना आप लोग। अब इसके साथ अगर आप देखोगे कि कुछ केसेस होते हैं, इन केसेस के अपार्ट कुछ फॉर्मूलाज होते हैं और फिर एक एंगल्स आ जाता है। तो सबसे पहले हम एंगल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये आर हैंड और मिनट हैंड समझ लिया है। तो सबसे पहले अगर हम एंगल्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि एंगल्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेट से आपके सामने फिर एक क्लॉक है, ठीक है? आपके सामने फिर से मैंने एक क्लॉक ड्रॉ कर रहा हूं, और आपके सामने क्वेश्चन आ गया। लेट से पहले मैं क्लॉक ड्रॉ कर दूं, और अगर आप लोग ने प्रीवियस वाला जो स्लाइड है वो नहीं लिख पाए हो, तो आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा सा बैक करके पॉज करके चीजें लिख लेना, ठीक है ना? लेट्स से आपके सामने क्वेश्चन आया है कि यू हैव टू फाइंड अ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इफ क्लॉक शोज 9:50, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 9:50। अब टर्मिनोलॉजी जो क्लॉक में आएगी वो आएगी 50 मिनट पास्ट 9। मतलब 9 तो बज चुके हैं, पास्ट हो गया, 9 बज चुके हैं, 9 से आगे हम 50 मिनट्स मूव करते हैं। तो 50 मिनट पास्ट 9 मतलब क्या हो जाता है हमारे सामने, अगर हम देखेंगे तो 50 मिनट पास्ट 9 मतलब 9:50। अब क्वेश्चन अगर 9:50 अगर घड़ी में हो रहे हैं, लेट्स से हम 9:50 बना दें, तो ये आर हैंड मिनट हैंड तो बिल्कुल 10 पे ही रहेगा, क्योंकि 10 का मतलब ही क्या होता है, 50। आर हैंड बिल्कुल मिनट हैंड के पास होगा, 9 और 10 में, बिल्कुल 10 के पास में। आप चाहो तो अपना मूवमेंट कर सकते हो आपके रिस्ट वॉच से या आपके वॉल क्लॉक से, आपको समझ में आ जाएगा। 50 मिनट्स पास 9 को अगर हम देखें, तो देखो वैसे तो इसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं, बट 11/2 या 720/11 समथिंग ऐसा है। बट मैं फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वैसे ही फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा याद करने पड़ते हैं, इजी कर देते हैं। अभी हमने यहाँ लिख दिया आर हैंड और मिनट हैंड। जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व किया, आर हैंड में 1 आवर में होता है 30 डिग्री। तो यहाँ कितने आवर्स हैं, यहाँ है 9 आवर्स, है ना? 9 आवर्स में कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। 9×3 = 27, मतलब 270 डिग्री, 9 × 30 कर दिया हमने। बट ये कहाँ तक आया, 12 से चल के 9 तक आया है, बट ये आर हैंड 9 पे तो है नहीं, और आगे बढ़ गया। किसके कारण, मिनट हैंड के कारण। तो आर हैंड में ही हमने किया था 1 मिनट में होता है हाफ डिग्री। कितने मिनट आगे बढ़ा, 50 मिनट्स, तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 50 मिनट में कितना, 25 डिग्री। और ये दोनों ही मूवमेंट किसके हैं, आर हैंड के मूवमेंट है भाई। अभी तक क्या हुआ, 12 से चल के ये 9 तक आया था 270 डिग्री, और ये और आगे जो गया है वो कितना गया, 25 डिग्री। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, हमारा कितना आ गया, 295 डिग्री। कितना आ गया हमारा, 295 डिग्री ऐड कर दिया। ये हमने सिर्फ आर हैंड का निकाल लिया, मिनट हैंड निकाल लेते हैं। 1 मिनट में कितना होता है, 6 डिग्री। तो 50 मिनट चला है मिनट हैंड, 50 मिनट में कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, है ना? 300 डिग्री। बस कुछ नहीं करो भाई, 300 डिग्री मिनट हैंड का मूवमेंट है, मतलब यहां से चल के पूरा यहां तक, उसमें से अगर मैं 295 माइनस कर दूं, तो बीच वाला एंगल आ जाएगा, आ गया 5 डिग्री। तो आंसर हो गया 5 डिग्री। चीजें क्लियर हुई भाई? आर हैंड है, मिनट हैंड है। आर हैंड 1 आवर में कितना चलता है, 30 डिग्री। तो 9 आवर्स में कितना चलेगा, 270 डिग्री। ये सिर्फ 9 तक है। एक्स्ट्रा कितना चला है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, 15 मिनट में 25 डिग्री ऐड कर दिया, 295 डिग्री हो गया। वही मिनट हैंड की बात करते हैं, 1 मिनट में 60 डिग्री होता है, सॉरी 6 डिग्री होता है। ये डिग्री बड़ा लग रहा है, इसलिए 6 डिग्री होता है, तो 50 मिनट में कितना, 300 डिग्री माइनस कर दिया, ठीक है? ऐसे ही चीजें क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। अगर जैसे हम एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पे, लेट से आपके सामने अगर मैं एक और क्वेश्चन लेके आ जाऊं क्लॉक का ही, ठीक है ना? तो क्लॉक में लेट से अगर हम कोई और एंगल ले लेते हैं,
एंगल ले लेते हैं लेट से हम 420 का, और इसको क्लॉक की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, 20 minutes past 4। अब पूरी क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ही जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बना देते हैं, आपको इतना पूरा पूरा ड्रॉ बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक देखना ही है हमें। तो लेट से 20 मतलब मिनट हैंड तो पूरा 4 पे ही होगा। 420 बोला है तो आर हैंड कहाँ होगा, 4 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा, 4 से थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा, इससे एंगल निकालना है। देखो भाई, आर हैंड लिख दिया, मिनट हैंड लिख दिया। 1 आवर में कितना होता है, 30 डिग्री। तो 4 आवर्स में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि 420 पूछा है ना, तो 4 आवर्स का निकालेंगे। आर हैंडी 1 मिनट में कितना होता है, हाफ डिग्री। तो कितना मिनट चला, 20 मिनट चली ना, 420 है तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ यानी 10 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना जाएगा, 130 डिग्री। अब दिमाग में ये आएगा हम ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट आर हैंड का ही है। 12 से चल के फ्रॉम 12 to 4, 12 से चल के 4 तक 120 डिग्री, बट वो एग्जैक्ट 4 पे नहीं ना, उससे आगे बढ़ गया है मिनट हैंड के कारण, तो वो मूवमेंट तो आर हैंड का ही है ना बेटा। तो इट 120 + 10 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। नाउ अब हम मिनट हैंड की बात करते हैं, तो 1 मिनट में कितना होता है भाई, वी ऑल नो, अभी हमने पढ़ा है 6 डिग्री। तो कितना मिनट चला, 20 मिनट। 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये सोनो, बस कुछ नहीं है, बड़े वाले एंगल से छोटे वाले को माइनस कर दो डिग्री को। क्यों बड़े से, क्योंकि भाई कभी जो डिग्री है या क्लॉक है वो नेगेटिव में होती नहीं, तो आंसर कितना जाएगा, 10 डिग्री, है ना। तो आंसर 420 का कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, कुछ अलग हाइट से ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 10 डिग्री है। क्लियर हुई बात। तो आई होप आपको ये एंगल समझ में आए होंगे। इसके अलावा अभी दूसरे पार्ट में मैं आपको जो केसेस हैं जिसमें 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ मिनट हैंड के कारण आर हैंड मूवमेंट हो जाता है। तो उसमें एक मैं छोटा सा मेथड बता दूंगा, छोटा सा एक इजी वे बता दूंगा जिससे आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला वगैरह से नहीं, बहुत इजी वे में बताऊंगा। तो इसके बाद दूसरे पार्ट में हम उसको करेंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चंस जो हैं और ऑप्ट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एंड अगर इन केस कोई डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये वाले क्वेश्चन का बताना है, या कमिंग वीडियोस में आप ये बता दीजिए आपको लगता है कि सर क्लॉक में या कुछ और टॉपिक आपको लगता है कि इस ये वाले टॉपिक में हमें कुछ आप वीडियो बना के दे दीजिए जिससे हमारे लिए ईजी हो जाए थोड़ा सा। तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।